हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल V2 कॉमर्स क्लासेस। इससे पहले की मेरी वीडियोस में हमने क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज़ में भी आपको फर्स्ट चैप्टर की अलग अलग वीडियोस अवेलेबल होंगी, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी हमारे इस चैप्टर की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मैनेजमेंट को। डन। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है। आप डिफरेंट लोगों से पूछिए मैनेजमेंट क्या है, तो हर कोई यही बोलेगा काम करने का तरीका, सही काम करने का तरीका, एक प्रोसेस के साथ काम करने का तरीका। येस, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट proper definition of management is it is just a process of getting things done, work done, or tasks done that require for achieving the organizational goal with effectiveness and efficiency। effectiveness और efficiency के साथ कंपनी के गोल को अचीव करने की, टास्क को कंप्लीट करने की जो भी मेथड और प्रोसेस यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट। डन। सो सिंपल वर्ड, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम द अदर with the effectiveness and efficiency for completing an organizational goal। Then now what is mean by effectiveness and efficiency? ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। जब तक इन दोनों वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता किसी एक्टिविटी में, वो कम्प्लीटली अ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता। सो व्हाट इज़ मीन बाय द इफेक्टिवनेस? तो इफ़ेक्टिवनेस पूरे तरीके से गोल को अचीव करने के लिए दिया गया टाइम पीरियड है, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड गिवन बाय द पर्सन हु गिव ऑर्डर टू अस टू डू समथिंग। ठीक है, किसी के थ्रू काम करने को दिया है और उसने कहा मुझे 1 घंटे में काम चाहिए, तो ये जो टाइम स्लॉट आपको एक टास्क के लिए दिया गया है, दैट इज़ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ योर वर्क। कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने वो काम करके नहीं दिया तो आप वो काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस काम को एक प्रॉपर मैनेजिंग वर्क नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दिए गए समय पे आपने उसे अचीव नहीं किया। सो इफ़ेक्टिवनेस इज़ कम्प्लीटली बिलोंग्स टू टाइम पीरियड फॉर अ टास्क। Done. Now the efficiency means to achieve goals at minimum cost and at maximum benefit। जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करते वक्त समय पे करने के लिए जल्दी करते हैं, उसमें हमसे गलतियां भी होती हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका नुकसान होता है, जिससे हमारी कॉस्ट लेवल बढ़ जाती है। हम टाइम पे काम तो कर लेते हैं, पर इन गलतियों की वजह से जो रिसोर्स वेस्ट हुआ है, जो प्राइस हमारा इंक्रीज़ हुआ है, वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे मैनेजमेंट का या ऐसे काम का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। दैट्स वाई एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एफिशिएंसी क्या? मिनिमाइज योर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट इज़ एफिशिएंसी। सो बोथ आर involved in a complete or proper management activity। then that's why effectiveness and efficiency, ये दोनों ही वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो 1 मार्क का ही आता है, बट स्टिल ये दोनों वर्ड आपको हर चैप्टर में अवेलेबल मिलेंगे, हर टॉपिक में अवेलेबल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इन दो एक्टिविटीज़ के साथ ही कंप्लीट माना जाता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फीचर्स कहा जाता है। देखिए, थ्योरी में हेडिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है, और कई बार ये होता है कि हमारी जो हेडिंग्स होती है वो हमसे उलट पुलट हो जाती है या वहाँ चली जाती है। उसे याद रखने के लिए हमें कुछ अच्छी चीज़, देखिए माइंड में कुछ अच्छी चीज़ होती है या कुछ हमारे सामने होता है या कोई ऐसा वर्ड जो बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसे हमेशा याद रखते हैं। कभी भी पूछ लीजिए, हम उसे बता देंगे। तो सेम एज़ यूजुअल इनके कुछ कोड्स बना लेती हूँ मैं, ताकि याद रख सकूँ, और इवन मेरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करती हूँ। दैट इसका जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने एक कोड बनाया हुआ है, माई ग्रैंडपा कैन गेट डिलीशियस आइसक्रीम। तो माई से मल्टी डायमेंशनल होता है, ग्रैंड से जी निकलता है तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, पा से पी निकलता है तो दैट इज़ परवेसिव, कैन से सी निकलता है तो दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, गेट से जी तो ग्रुप एक्टिविटी,
D से डायनेमिक, I से इंटेंजिबल फोर्स। डन। सो ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और आपको याद भी रहे। इससे आपको हेडिंग्स है ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट मैनेजमेंट का फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल जो कि अलग अलग चीज़ों को मैनेज करके चलता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो मैनेजमेंट होता है वो आपके वर्क को भी मैनेज करता है, वो आपके ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है और वो आपकी एक्टिविटीज़ को भी मैनेज करता है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स कॉल्स मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल जो अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर सके। आपका वर्क, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर प्रोसेस मेंटेन करना, आपकी एक्टिविटीज़ किस काम के बाद कौन सा काम करना, दैट इज़ योर एक्टिविटी, एंड द ऑपरेशन मीन्स द होल टास्क इज प्लान बाय यू। दैट्स वाई इट इज़ कम्प्लीटली अ multi-dimensional activity. Now second is management is goal oriented process. तो मीनिंग में ही पढ़ा, to complete the goal of an organization, work done with effectiveness and efficiency. तो किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट के लिए पहले एक गोल डिसाइड करना होता है और वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल के अकॉर्डिंग ही आप पूरे मैनेजमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव, परवेसिव को यूनिवर्सल एक्टिविटी कहा जाता है। मीन्स मैनेजमेंट जो है वो पूरे तरीके से परवेसिव और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप कहीं भी देखिए मैनेजमेंट ज़रूर अप्लाई होता है, वो छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ये तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। एग्जाम्पल के लिए हमारा डेली रूटीन ले लीजिए, हमारे पेरेंट्स को ले लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे यंगर और एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को ले लीजिए, हर कोई, इवन आप भी। चलिए आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, आज मुझे स्कूल जाना है, चलिए इतनी बजे मैं स्कूल जाऊंगा, इतनी बजे मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है, इसके बाद मैं कोचिंग चलूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मैनेजमेंट, बट इट इज़ अ जनरल रूटीन। दैट्स वाई वी डोंट से दैट इज़ अ complete management, because there are so many time where we don't use effectiveness and efficiency in our personal life. डन। सो हम इसे पूरे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कहते, बट एक प्लानिंग प्रोसेस तो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें परवेसिवली हैं। यहाँ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होती है। इवन नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मल्टीनेशनल हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, हर जगह अवेलेबल है, इसलिए इसे परवेसिव कहा जाता है। बस सबके तरीके अलग अलग होते हैं। देन द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, कभी प्लानिंग के रूप में, कभी ऑर्गेनाइजिंग के रूप में, कभी स्टाफिंग के रूप में, कभी किसी और एक्टिविटी, बट वो कंटिन्यूसली एक्टिविटी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली अ फ्लेक्सिबल कंडीशन, वो हमेशा बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा मैनेजमेंट पे काम करने का मौका मिलता है। इसलिए मैनेजमेंट कभी बंद नहीं होता, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। येस, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ओनली वन पर्सन कैन नॉट मैनेज एनीथिंग, क्योंकि उस हर चीज़ उसे अकेले को ही करनी, उसे मालूम है, तो वो एक एक करके ही काम कर सकता है। बट अगर वहाँ दो लोग भी हैं तो दो लोग आपस में काम को डिवाइड करके उसे एक्टिव कर लेंगे। 3 हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा, 4। दैट्स वाई मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है, जो कि सबके एक साथ काम करने से होती है। मैनेजमेंट को ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन और प्रोसेस। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। हमारा इन्वायरमेंट 5 अलग अलग तरीके के होते हैं और पाँचों में मैनेजमेंट अप्लाइड होता है। तो ये इसी से पता लगता है कि कंटिन्यूस एनवायरनमेंट जो है हमारा फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी भी बदल जाता है और उसमें भी मैनेजमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। इसलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक
प्रोसेस कहा जाता है कि वो बदलते एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। ये इंटेंजिबल, किसी ने देखा है मैनेजमेंट को, किसी ने छुआ है मैनेजमेंट को? सो जब वो दिखती नहीं, हम उसे छू नहीं सकते, तो वो किसी को ट्रांसफ़र कैसे की जाती है? इट इज़ द एक्टिविटी विच इज़ फील बाय समथिंग समवन, कि क्या प्रॉपर हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। कंपैरिजन के थ्रू आप देख सकते हैं, बट ये किसी भी चीज़ को उठा के हाथ में देने लायक एक्टिविटी नहीं है। इसलिए ये एक इंटेंजिबल फोर्स है कि कोई अपनी एक्टिविटी किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। Objective of management. Objectives are the results that are achieved by an organization, means the final condition or final result which comes after the doing activities. जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसके बाद जो आपका आउटपुट आता है वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव कहलाता है। और ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक्टिविटी है। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द ऑब्जेक्टिव। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्टिव को। देखते हैं कौन सी। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो शॉर्ट मीडियम गोल्स पे बेस करते हैं। ठीक है, मींस ऑर्गेनाइजेशंस जो छोटे छोटे गोल्स अपने डिसाइड करती है, लाइक इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके, सर्वाइविंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए आपके, एक्सपैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बढ़ाने को, सर्वाइव करने को, ये सारे टर्म्स को वो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बांधती है। मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी विच बिलोंग्स टू इट्स इकोनॉमिकल कंडीशन, वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 एम्स के साथ काम किया जाता है। द 3 एम्स आर, इसके SPG कोड कहा जाता है। मतलब इसका कोड हम बना ले, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी एक कोड बताया था, इसके लिए मैंने कोड बनाया है SPG। SPG जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को दिखाता है, फर्स्ट होता है सर्वाइवल। जब तक मार्केट में आप सर्वाइव करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो जब फर्स्ट स्टेज आती है आपके बिजनेस की, तो वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है कि मार्केट में जगह बना ली जाए। सेकेंड, P, प्रॉफिट। मीन्स भाई धीरे धीरे जब हम जगह बना लेते हैं तो मार्केट से अपना प्रॉफिट भी निकालना शुरू करें। एंड थर्ड, ग्रोथ, मतलब एक्सपांशन ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कितना फैला रहे हैं। एक ही जगह पे टिके रहना वो कोई सही थोड़ी है, उसमें आपके बिजनेस की कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाई देती। आपने देखा है जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सब अपनी अपनी ब्रांचेस लिए बैठे हैं, फलाना जगह ब्रांच है, ढिकाना जगह ब्रांच है। तो वो रीज़न क्या है? दे आर ग्रोइंग अप देयर बिजनेसेस। ठीक है, सो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव को मिलाकर हमारा बनता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दीज 3 ऑल आर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। डन। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट एक्टिविटी, जो कि आपके सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। मीन्स वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी। वेलफेयर का मतलब दान धर्म ये सब नहीं, बट हाँ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड द वेरियस सोशल ग्रुप्स, जैसे आपके ओनर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके कंज्यूमर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट, इवन दो आपका इन्वायरमेंट भी, आप उसके लिए भी जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक्टिविटी कंप्लीटली परफॉर्म की जाती है एक मैनेजर के थ्रू, तो वो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर बताया गया है कि एक मैनेजर की क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कोड डिसाइड किया है, दैट एमा एंड उमा लव टू एट एक्लेयर। ठीक है, एमा और उमा दोनों को बहुत प्यार है भैया एक्लेयर खाने से, ऐसा मज़ेदार सा एक। तो एमा उमा लव टू एट एक्लेयर। एमा से प्रोटेक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट बाय अडॉप्टिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए, आपके प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए, जो कि आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता हो। ठीक है, उमा, सो अवॉइडेंस ऑफ unfair trade practices such as overcharging, black marketing और होर्डिंग्स। मतलब बिना मतलब ऐसी चीज़ें ना की जाए जो कि कंज्यूमर को कंफ्यूज कर रही है या डोमिनेट कर रही है, वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं। ठीक, नेक्स्ट इज
कंडक्टिंग अ लॉफुल बिजनेस, आप अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉ के अपने बिजनेस को रन करें। टाइमली पेमेंट्स टू द सप्लायर, आप अपने जो भी सप्लायर हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको टाइम से पे करें। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ टू द एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय को एक बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड करें। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर एंड सोसाइटल डिप्रीव्ड सेक्शंस, मीन्स आपके जहाँ ऐसी जगह पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब पिछड़ा है वर्क के लिए, ओनली स्किल्ड पर्सन के लिए या बिना पढ़े लोगों के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की कोशिश करें। तो ये हो गए आपके सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये नहीं कि मैनेजर अपने गोल, अपने एम सेट करेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव द सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाइंग योर इंडिविजुअल नीड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना। आपका एम्प्लॉय अगर खुश है ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, काफ़ी एम्प्लॉय जो होते हैं वो काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग कास्ट क्रीड से होते हैं, कलर्स से होते हैं, जेंडर्स भी होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन सब की मेंटालिटी जो है ना वो अलग होती है, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट नहीं बना पाते। तो इस एनवायरनमेंट को मेड करना, मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उन्हें सबको एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम कराना, उनका मेन गोल एक कॉमन गोल तैयार करना, उनकी ज़रूरत, उनके आसपास के इन्वायरमेंट की ज़रूरतों को पूरा करना, ये सारे काम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी डिवाइड किया गया है, इसे डिफरेंट कैटेगरी में किया गया है। तो वो कैटेगरी मैंने कोड के थ्रू समझाई है। फुल शो वॉच इन हिंदी, पूरा हिंदी में देखो तो फुल शो फाइनेंशियल नीड्स लाइक सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज़ एज पर कैपेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट करना, मतलब सैलरी अपने एम्प्लॉय को इतनी देना कि वो सेटिस्फाई हो सके। सोशल नीड्स लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट्स एंड अटैचमेंट विद कलीग्स, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल बात करना, तो सोशल नीड फुलफ़िल करना। मोटिवेशन में इसका बहुत बड़ा पार्ट है, हम पढ़ेंगे ज़रूर। चलिए, नेक्स्ट इज़ गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब उनका वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर देना। नेक्स्ट, हाई लेवल नीड्स लाइक करियर पाथ, प्रमोशन पॉलिसीज़, उनको अपने आप को डेवलप करने के लिए स्पेस देना। ये सारे होते हैं आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो आपके एम्प्लॉई, जो आपके पर्सनल्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो एक मैनेजर सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी जिम्मेदार है और सोसाइटी के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल भी इस क्वेश्चन पेपर में लगभग इसमें 5 क्वेश्चंस दिए थे। 3 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क में थे और 2 क्वेश्चन 3 और 4 में थे। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। डन। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।